हेलो बच्चों, ऑनलाइन स्टडी में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम पढ़ चुके हैं धातुओं के बारे में, उनके जो भौतिक गुणधर्म थे उनके बारे में। आइए अब स्टार्ट करते हैं उससे आगे वाला पार्ट, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में हम भाग 3.2.1 से 3.2.4 में पढ़ेंगे। इसके लिए निम्न धातुओं के नमूने एकत्र कीजिए। एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक और सोडियम। इसके लिए हमने सबसे पहले इन धातुओं के नमूने लेने हैं, उसके बाद हम आगे क्रियाकलाप करेंगे। देखो आगे क्या बताया है। 3.2 धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है। तो क्रियाकलाप 3.8 में आपने देखा कि वायु में चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ मैग्नीशियम का दहन होता है, जो पार्ट नंबर 1 में हम पढ़ चुके हैं। क्या सभी धातुएं इसी प्रकार अभिक्रिया करती हैं? आइए निम्न क्रियाकलापों द्वारा इसकी जांच करते हैं। क्या जो धातुएं हैं वो सभी मैग्नीशियम की तरह ही जलती हैं या फिर कुछ अलग होता है, उसका हम क्रियाकलाप 3.9 के द्वारा समझेंगे। क्रियाकलाप 3.9। सावधानी, निम्न क्रियाकलाप में शिक्षक का सहयोग आवश्यक है। आँखों की सुरक्षा के लिए छात्र चश्मा लगा लें तो बेहतर होगा। एकत्र की गई धातु को चिमटे में पकड़कर ज्वाला पर उसका दहन कीजिए। धातु को चिमटे में पकड़ना है, फिर उसको गर्म करना है। बारी बारी से सभी धातुओं के साथ हम ऐसा ही क्रिया को दोहराएंगे। इससे उत्पन्न पदार्थ को एकत्र कीजिए। जो ये पदार्थ बना है उसको हमने अलग अलग इकट्ठा करना है। उत्पाद तथा धातु की सतह को ठंडा होने दीजिए। जब ये उत्पाद या जो राख बनी है वो या फिर वो धातु को उसको ठंडा होने दीजिए। किस धातु का दहन आसानी से होता है? कौन सी आसानी से जल जाती है? जब धातु का दहन हो रहा था तो ज्वाला का रंग क्या था? दहन के पश्चात धातु की सतह कैसे प्रतीत होती है? जब वो जल रही थी धातु, तो आग जो जल रही थी उसका रंग कैसा था, और जलने के बाद की धातु का रंग कैसा है? धातुओं को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या इनके उत्पाद जल में घुलनशील है? जो राख बनी है धातुओं की, क्या वो पानी में घुल जाती है, घुलनशील है? उसके बाद आगे देखते हैं हम। आगे है लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। मतलब जो भी धातु ऑक्सीजन के साथ मिलती है उसी धातु के ऑक्साइड बन जाएंगे। तो इसमें लिखा है धातु प्लस ऑक्सीजन, धातु ऑक्साइड, वो उस धातु का ऑक्साइड बन जाएगा। उदाहरण के लिए, जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये काले रंग का ऑक्साइड बनाता है। मतलब क्या, जलने के बाद ये काला हो जाता है। ये इसका समीकरण लिखा है कॉपर प्लस ऑक्सीजन 2CuO, कॉपर ऑक्साइड, ये बन गया है। उसके बाद इस प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रदान करता है। एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो इसका फार्मूला ये है Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये बनाता है। अध्याय 2 में आपने देखा कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैसे अभिक्रिया करता है। हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति अक्षारीय होती है। ये बात हम पढ़ चुके हैं कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो अक्षारीय होते हैं। सभी धातुओं के ऑक्साइड है अक्षारीय होते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु के ऑक्साइड अम्लीय तथा अक्षारीय दोनों ही प्रकृति के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या करते हैं? अम्ल की तरह भी, अक्षार की अम्ल ऑक्साइड की तरह भी और अक्षारीय ऑक्साइड की तरह भी काम करते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड
जो अम्ल तथा अक्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, ऐसे ऑक्साइडों को हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहलाते हैं ऐसे ऑक्साइड? उभयधर्मी ऑक्साइड। तो इसमें ये अभिक्रिया बता दी है, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस HCl। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो क्या बन गया है? ACl3 प्लस वाटर, ये बन गया है। उसके बाद है, ये अम्ल के साथ था, ये एसिड होता है HCl। उसके बाद ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये रिएक्शन करता है, तो ये बन गया सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर। इस प्रकार से ये दोनों की तरह काम करता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। उसके बाद देखो क्या बताया है, अधिकांश धातुएं ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर अक्षार प्रदान करते हैं। जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो पानी में अघुलनशील होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो जल में घुलकर अक्षार बनाते हैं। सोडियम ऑक्साइड और पोटासियम ऑक्साइड निम्न प्रकार के जल में घुलकर अक्षार प्रदान करते हैं। जब सोडियम को जलाते हैं जो ऑक्साइड बनता है, और पोटास को जलाते हैं जो ऑक्साइड बनता है, तो वो पानी में घुल जाते हैं। ये लिख रखा है Na2O प्लस H2O, तो ये बन गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये नीचे बन गया है ऐसे ही पोटासियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद है क्रियाकलाप 3.9 में हमने देखा कि ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती। विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाएं प्रदर्शित करती हैं। मतलब कोई अभिक्रिया जल्दी कर लेता है, कोई धीरे से करता है, कोई करता ही नहीं है। तो आगे देखते हैं, पोटासियम और सोडियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हैं। पोटासियम और सोडियम अगर हम उनको हवा में वैसे भी रख दें तो आग पकड़ लेती हैं। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए कैरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। इसलिए इनको कैरोसिन मतलब कि मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं, ताकि इनको हवा ना लगे, हवा लगते ही ये आग पकड़ लेती हैं, जल जाती हैं। सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आदि धातुएं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। ये तो बिल्कुल हवा में ही। और दूसरी जो उदाहरण दिया है अब, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, इन ये सामान्य ताप पर ही ये इनके ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। एक बार इनके ऊपर से ऑक्सीजन का ये बन गया, ऑक्साइड बन गया है, तो ये दोबारा से इनको सेव कर देती है, ऑक्सीकरण दोबारा नहीं होगा, एक बार हो गया है। गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता, लेकिन जब बर्नर के ज्वाला पे लोहे चूर्ण डालते हैं तब ये तेजी से जलने लगता है। तो गर्म करते हैं जब आयरन को, तो इसका दहन तो नहीं होता, जो चूर्ण होता है इसको डालते हैं तो ये लोहे का चूर्ण ये जलने लगता है। कॉपर का दहन तो नहीं होता, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। तो इसने बताया ऐसे ही जो तांबा होता है कॉपर, वो जलता तो नहीं है, तो जब उसको जलाते हैं तो वो काले रंग की उसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है, और कॉपर ऑक्साइड की वो परत होती है। सिल्वर एवं गोल्ड, चांदी और सोना अत्यधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। और इसमें ये बताया है कि सोना और जो चांदी हैं अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। उसके बाद है, क्या आप जानते हैं एनोडीकरण, एनोडीकरण या एनोडाइजिंग एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। क्या है एनोडाइजिंग या एनोडीकरण? क्या होता है कि एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को हम एनोडीकरण कहते हैं। वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन की
संपर्क में आता है तो इसके ऊपर इसका निर्माण होता है ऑक्साइड का। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। इस पर मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। ये जो ऑक्सीकरण होता है इसको और अधिक हम मोटा कर देते हैं तो ये इसको संक्षारण से बचाता है। एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है। मतलब एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तथा विद्युत अपघटन का इस्तेमाल करके एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्सीकरण की एक ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाते हैं। उसको हमें एनोडीकरण या एनोडाइजिंग बोलते हैं। इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रंग कर एल्यूमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। जो ऑक्सीकरण हो गया है, ऑक्साइड बन गया है, इसकी जो परत है इसको अलग अलग रंग में रंग के हमें कई तरह के आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। क्रियाकलाप 3.9 करने के बाद आपने देखा होगा कि उन धातुओं के नमूनों में सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। जितनी हमने ये पढ़ी हैं धातुएं उनमें सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? सोडियम। मैग्नीशियम धीमी अभिक्रिया करता है और सोडियम की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है। सबसे ज़्यादा सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम। लेकिन ऑक्सीजन में दहन करने से हमें जिंक, आयरन, कॉपर, लेड की अभिक्रिया का पता नहीं चलता। तो हम देखते हैं ऑक्सीजन से जिंक, आयरन और कॉपर और लेड, ये 4 धातु बता दिए हैं जिसका हमें ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया का पता नहीं चलता है। कुछ और अभिक्रियाओं को देखकर हम धातुओं की अभिक्रियाशीलता को क्रम बनाने का प्रयास करते हैं। तो मतलब ये जो धातुएं हैं जिंक, आयरन, कॉपर और लेड, इनकी अभिक्रियाशीलता कौन सी ज़्यादा अभिक्रियाशील है, कौन सी कम है, इसका पता करने के लिए अब हमें इनकी अभिक्रिया पानी के साथ करवा के देखेंगे, जल के साथ। वायु के साथ हमने देख लिया, पता नहीं लगा, तो फिर पता लगेगा। आज की वीडियो में इतना ही, और आगे की का जो लेसन है वो पढ़ेंगे हमें आगे वाले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।